सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, इनकम स्टेटमेंट जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड था। सबसे पहला पार्ट जो था आपका ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है, जो जिसमें आपका ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस आता था, ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, जो भी आपके प्रोडक्ट जब अब मैन्युफैक्चर होता था उससे रिलेटेड जो भी खर्चे थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम किस अकाउंट में दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब दूसरा पार्ट जो है आपका इनकम स्टेटमेंट का, वो कौन सा पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका क्या दिखाएगा? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, दो चीज़ें दिखाएगा, या तो नेट प्रॉफिट होएगा या तो नेट लॉस होएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है सिंपल जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस जो है जो एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो उसके अलावा जो भी दुनिया भर के खर्चे बचे तो वो आपके कहाँ आएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। तो देखिए सिंपल, इसमें वही बात क्या रखी है? ट्रेडिंग अकाउंट ओनली डिस्क्लोज द ग्रोस प्रॉफिट अर्न एज ए रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं तो उसमें जो है ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल आपका क्या दिखाता है? ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब जो बिजनेसमैन जो है कुछ ऐसे खर्चे करता है, ऐसे नंबर ऑफ खर्चे करता है एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होते हैं। ठीक है, वही जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसको कितना, एक साल में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो किससे पता चलेगा आपको? जब आप क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें जो है आपके क्या आइटम्स होंगे? सिंपल आपके लॉसेस होंगे या फिर गेन्स होंगे, यानी कि आपके इनकम होंगी या फिर एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे जब आप पुट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इस साल कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। ठीक है, और ये सिंपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होएगा उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो हमको जरूरत क्यों पड़ी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की? तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखे? टू असरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, जब भी आप सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा एक साल में कि आपको कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पता चलता था आपको? ग्रोस प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चलता है या फिर ग्रोस लॉस। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अब फिर सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ठीक है, अब जो इस साल का जो नेट प्रॉफिट आया, ठीक है, जब आपने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो वो कंपैरिजन करेंगे किसले? पिछले साल के प्रॉफिट से। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके पिछले साल में बिजनेस का प्रॉफिट कितने थे? ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपके पिछले साल के जो है प्रॉफिट 50 लाख थे और अब जो है आपके इस साल जो है 1 करोड़ हुए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस आता है। तो ये भी सिंपल आपका एक्सपेंसेस कंपेयर करता है विद प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इस साल खर्चे कितने हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, कंपेयर करेंगे। अगर इस साल जो है ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं तो आपको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा अननेसेसरी खर्चों पे। ठीक है, जो बेफजूल के खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है तब ये हेल्पफुल करता है बैलेंस शीट को बनाने में। ठीक है, तो बैलेंस शीट तब बनेगी जब आपका जो है नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, सिंपल ये नेट प्रॉफिट जो है आपका ट्रांसफर होएगा बैलेंस शीट में। वो आ गया जब आप करेंगे ना बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में ऐड होएगा। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड हो जाएगा, अगर नेट लॉस हुआ तो लेस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है। तो सिंपल, सबसे पहले जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी आपको ईयर गिवन होगा क्वेश्चन में वो लिखना है। फिर डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन करना है या फिर ग्रोस लॉस, वो क्वेश्चन में डिपेंड होगा आपको इन दोनों में से क्या दे रखा होगा। ठीक है, अगर ग्रोस प्रॉफिट है तो इस साइड क्रेडिट साइड ब्रोट डाउन करेंगे, अगर ग्रोस लॉस है तो 2 ग्रोस लॉस ब्रोट डाउन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम जो है आपको ग्रोस प्रॉफिट उतारना है या फिर ग्रोस लॉस ब्रोट डाउन करना है। फिर उसके बाद जो जितने भी आपके दुनिया भर के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं इसमें,
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में आगे टू सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ट्रेडिंग में वेजेस एंड सैलरी है, ठीक है। उसमें वेजेस था, टू वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका सिंपल है। अगर सैलरी आगे दे रखी है, सैलरी एंड वेजेस, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अगर टू वेजेस एंड सैलरी गिवन है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। इसमें बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, अगर आगे वेजेस है तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। फिर उसके बाद टू रेंट एंड रेट एंड टैक्सेस आ जाएगा। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे जो भी है, पोस्टेज का खर्चा, लाइटिंग का। लाइटिंग भी जो है दो तरह की होगी आपकी, ऑफिस या फिर फैक्ट्री वाली जो है आपकी ट्रेडिंग में जाएगी, ऑफिस वाली लाइटिंग इसमें आएगी, ठीक है। अगर ये सिंपल वाली लाइटिंग लिखी है तो इसमें आ जाएगी, ठीक है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं आप, टेलीफोन चार्जेस हो गया, लीगल चार्जेस हो गए जो आपके लॉ के कोर्ट कचहरी के चार्जेस होते हैं। फिर ऑडिट फीस क्या होता है, अब वो ऑडिट फीस जो है आपका क्या होता है, सिंपल जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो है वेरीफाई करवाते हैं किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है। जो भी आपके फाइनल अकाउंट तैयार हुए हैं उसको वेरीफाई कराने हैं कि किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके जो आपने फाइनल अकाउंट बनाए ये सही है या नहीं। तो जब वो आपका जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आपका चेक करेगा ये अकाउंट से सही है या नहीं, तो उसकी जो है फीस चार्ज करेगा चेक करने की, तो उसको जो है आप ऑडिट फीस कहेंगे। यानी कि एक तरह से जो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक तरह से ऑडिटर का काम करेगा, ठीक है। आगे जो है आप बहुत पढ़ोगे या ऑडिटर के बारे में, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गए, फिर जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे आपके डेबिट साइड आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ये सारे जो है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये ध्यान रखना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया आपके कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। ये आपका कैरियज आउटवर्ड आपका सेल पे लगेगा, ठीक है। कैरियज इनवर्ड आपका कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, वो आपका परचेज पे लगता था, ठीक है। कैरियज ऑन परचेज, ठीक है। ये सेल वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर टू एडवर्टाइजमेंट, टू कमीशन, टू ब्रोकरेज, टू बैड डेब्ट्स। फिर ऐसे एक्सपोर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, बाहर माल भेज रहे हैं तो उस पर आपको चार्जेस पे कर रहे हैं। फिर पैकेजिंग चार्जेस, ऐसे बहुत सारे हैं। स्टेबल एक्सपेंसेस हो गया आपके। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में आपका डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ठीक है, डोनेशन है, चैरिटी। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बैलेंस आ जाएगा नेट प्रॉफिट, अगर इस साइड जो है आपका ज़्यादा हुआ। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगी। क्रेडिट साइड में इस साइड तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इस साइड आपकी इनकम आएगी, ठीक है। इनकम जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपल आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपल दो आते हैं, एक तो एक्सपेंसेस आएंगे और एक इनकम आएगी, ठीक है। एक्सपेंसेस कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनकम कौन कौन सी आएगी, बाय रेंट फ्रॉम टीनेंट। टीनेंट आपका किराएदार हो गया, ठीक है। फिर आपका रेंट हो गया। फिर डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, या फिर डिस्काउंट ऐसे भी दे रखा होता है CR क्वेश्चन में गिवन हो, तो ये आपका क्रेडिट वाला बैलेंस है, ठीक है, आपका जो है इनकम है ये। फिर कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर। आपने कहीं शेयर परचेज कर रखे हैं तो उस पर जो है आपको डिविडेंड मिला है, तो वो भी आपकी एक तरह से इनकम है। फिर बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, आपको प्रॉफिट हुआ है एसेट को जब आपने बेचा। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। फिर मिसलिनियस इनकम आ गया। फिर उसके बाद बाय नेट लॉस, ठीक है। इधर था आपका नेट प्रॉफिट और इधर था नेट लॉस। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो इधर आपका बैलेंस आ जाएगा नेट लॉस बाय नेट लॉस, ठीक है। और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट की, फिर यहाँ पर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, और ये नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर नेट लॉस हुआ है तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कैपिटल जितनी आपकी होएगी तो उसमें से ये नेट लॉस लेस हो जाएगा, ठीक है, लॉस आपका लेस हो जाएगा। और इसमें भी नेट प्रॉफिट सिंपल, इसमें बस सिंपल ट्रांसफ़र करेंगे हम कैपिटल में, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है ऐड हो जाएगा, बस सिंपल है। प्रॉफिट आपका कैपिटल में से ऐड होएगा और कैपिटल में से जो लॉस है वो लेस हो जाएगा, ठीक है। अब नोट में इन्होंने क्या गिवन दे रखा है, दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस आर नॉट रिटर्न इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सच एज, ठीक है। वो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे दुनिया भर के आपको एक्सपेंसेस गिवन है तो वैसे तो आएंगे। अब ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे,
सबसे पहला डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी आपने घरेलू खर्चे करे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करे हैं ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है। तो एक तो ये वाले डोमेस्टिक और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे, और एक इनकम टैक्स, ठीक है, ये नहीं दिखाएंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब आपको ये पता चल रहा है कि ये सारे जो है आपके प्रोप्राइटर के एक्सपेंसेस है, तो यानी कि एक तरह से आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब पर्सनल एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस को क्या कहेंगे फिर आप, ड्राइंग्स। तो सिंपल ये ड्राइंग्स कहाँ जाएगी, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ना ही ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, तो सिंपल आपके जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से ये लेस हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल। यानी कि ड्राइंग के नाम से आप कैपिटल में से ये, अगर क्वेश्चन में गिवन है एक्सपेंसेस पर्सनल से रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे डोमेस्टिक और हाउस होल्ड ऑफ द एक्सपेंसेस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब वो अपना ही कराएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इनकम टैक्स वो अपना ही पे कर रहा है, तो ये जो है आपके लायबिलिटी साइड में कैपिटल जब आप शो करोगे तो इसमें से जो है जो भी आपको एक्सपेंसेस गिवन होगा तो आप लेस कर देंगे, सिंपल से, ठीक है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ओनली दोस आइटम ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच हैव नॉट बीन शोड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सिंपल वही बात है, जो आपने एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रखे हैं, नहीं सॉरी, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस नहीं दिखाए हैं वो आप कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सिंपल एक बेसिक सा रूल है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जो भी आपके मैन्युफैक्चर और फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, वो किस में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद रखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल जो भी दुनिया भर के एक्सपेंसेस ये आपको, ठीक है, दिख रहे होंगे, तो आपके कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट अगर 3-4 बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के बेस पे जो है आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है वो, तो सिंपल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है कौन सी ईयर का, 31 मार्च 2017 का। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है या फिर ग्रॉस लॉस। अब सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 7,69,000 का, ठीक है। तो सिंपल ये ब्रोक डाउन कर लेंगे, ठीक है। तब सबसे पहले जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले आपको ये चेक करना है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो इधर साइड आ जाएगा, ग्रॉस लॉस दिया है तो इधर आ जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, डेबिट और क्रेडिट साइड अमाउंट, सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले क्रेडिट साइड आएगा आपका पास बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कितना है वो आपके पास 7,69,000, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी सही नहीं है। फिर उसके बाद आप एक एक करके एक्सपेंसेस देखते हैं कौन कौन से गिवन है। जर्नल एक्सपेंसेस 12,000 के, तो सिंपल ये इधर आ जाएगा डेबिट साइड, एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड आएंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस 12,000, ठीक है। फिर ऐसी चैरिटी आपकी 3,000 की है, तो ये भी आपकी आएगी चैरिटी, यानी कि आप किसी की कुछ दान कर रहे हैं, ठीक है। 3,000 टू चैरिटी 3,000, ठीक है। अब ऐसे ही आपके ऑफिस लाइटिंग आ जाएगी 5,000 की, ठीक है। अगर फैक्ट्री लाइटिंग दे रखी होती है तो आपका उसमें आता है ट्रेडिंग में। अब आपका ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो 5,000 का खर्चा हुआ है ऑफिस लाइटिंग, तो टू ऑफिस लाइटिंग 5,000, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपके पास लो चार्जेस है, ठीक है, कोर्ट कचहरी के जो भी खर्चे हुए हैं 5,800 के। फिर उसके बाद आपके एडवर्टीजमेंट के भी, ये भी इस साइड आ जाएंगे डेबिट साइड 14,200। तो सिंपल दोनों को लिखते हैं, टू लो चार्जेस वो कितने के हैं 5,000, ठीक है, सॉरी 5,000 के नहीं 5,800, 5,000 तो आपके ऑफिस लाइटिंग थी। फिर उसके बाद टू एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट 14,200, ठीक है। ये डेबिट साइड आ जाएंगे आपके खर्चे, ये सारे जो खर्चे कौन से हैं इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस 1,200,
टू बैंक चार्जेस 1200, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है कमीशन, ठीक है। अगर देखिए कमीशन के आगे CR लिखा होता है यानी क्रेडिट बैलेंस, तब तो जो है आपका इनकम मानी जाती, ठीक है। अब सिंपल लिखा हुआ है कमीशन यानी कि आपने कमीशन पे करी है तो 7000, तो ये भी आपका एक्सपेंस है। तो यहाँ लिख देंगे टू कमीशन, वो कितना है 7000, ठीक है। अब नेक्स्ट रेंट रेट एंड टैक्सेस 30,000, ठीक है। आप रेंट पे कर रहे हैं, टैक्सेस जो भी आपके हैं 30,000 के। तो सिंपल टू रेंट रेट एंड टैक्सेस 30,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर जो है आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस नहीं होएगा, ये आपका एक तरह से इनकम होएगी 12,000, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, जो है हर महीने आपको इंटरेस्ट मिला है, तो सिंपल ये आपको क्रेडिट साइड शो होएगा, आपकी एक तरह से इनकम है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है 12,000। फिर उसके बाद आपके पास है सन्ड्री इनकम, ठीक है। ये भी आपकी इनकम है 6,000, तो यहाँ लिख देंगे बाय सन्ड्री इनकम। अब ये सन्ड्री क्यों लिखा है, सन्ड्री यानी कि आपकी एक तरह से टोटल हो गया, ठीक है। इसी में जो है बहुत सारी इनकम इंक्लूड है, तो इसी को जो है टोटल करके आपने सन्ड्री लिख दिया, तो ये 6,000 आ जाएगा, ठीक है। इनकम इस साइड और एक्सपेंसेस इस साइड, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है 2,100, और फिर उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500। ये दोनों एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएंगे। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कितना है 2,100। फिर उसके बाद है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500, ठीक है। 2,100 आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ग्रोस प्रॉफिट तो हो गया। कैरियज आउटवर्ड 20,000, ठीक है। अब कैरियज आउटवर्ड यानी कि आप एक इसका सेल पे कर रहे हैं, कैरियज आउटवर्ड यानी कि सेल कर रहे हैं, तो उसको कैरियज का जो भाड़ा है जो भी आप 20,000 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टू कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। वो कितना आपके पास 20,000, तो डेबिट साइड सिंपल शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास है ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000 के, तो सिंपल ये भी डेबिट साइड आ जाएंगे। टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं 16,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 का, तो ये भी आएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है यानी कि जो आपका गुड्स का कराया होगा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो 18,000 है, ना कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपका ड्राइंग माननी चाहिए। अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपका इधर ही आएगा 18,000 का, तो सिंपल लिख देंगे हम यहाँ पर टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, फायर इंश्योरेंस है ना कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर उसके बाद आपके पास टेलीफोन एक्सपेंसेस है आपके पास 13,500। फिर ऐसे इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है 2,500, तो ये भी दोनों यहीं पर ही आएंगे। जो भी आपका टेलीफोन का एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है आपके पास 13,500। फिर उसके बाद आपके पास इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, वो कितने हैं 2,500,
ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के बाद है आपके पास मिसलिनियस एक्सपेंसेस गिवन है 7100, तो सिंपल ये भी यहीं पर ही आ जाएंगे। टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस 7100, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 6200 का, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव यानी कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी कि ये आपकी एक तरह से इनकम होगी। तो सिंपल इनकम जो है आप इस साइड शो करेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, वो कितना है आपके पास 6200, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसीव के बाद है ट्रैवलर्स सैलरी आप पे कर रहे हैं 60,000 की, ठीक है। तो इधर आ जाएगा टू ट्रैवलर्स सैलरी, वो कितना है 60,000। अब इसके बाद आपके पास है रिपेयर, आपको गिवन है आपने कुछ रिपेयर कराया तो उसका खर्चा कितना है 4300, तो सिंपल इधर आ जाएगा टू रिपेयर 4300, ठीक है। अब लास्ट में आपको कमीशन, अब देखिए CR लिखा हो यानी क्रेडिट का बैलेंस है, ये आपको रिसीव हुई है 2000, और इधर क्या था कुछ भी नहीं गिवन था, तो हमने जो है आपका ये मान लिया था कि ये कमीशन जो है आपने पे कर दिया, ठीक है। अब CR स्पेशली CR लिखा हुआ है यानी कि क्रेडिट का बैलेंस है ये, तो सिंपली आपको मिली है, तो यानी कि एक तरह से आपको इनकम हुई है बाय कमीशन रिसीव 2000, ठीक है। अब सारा कुछ हो गया, सारा रिकॉर्ड कर लिया। अब सिंपल जो है टोटल करेंगे। अब क्रेडिट साइड का जो है आपका ज़्यादा आ रहा है, तो सिंपल क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। तो ये आपका क्रेडिट साइड का आ जाएगा टोटल 7,95,200, ठीक है। अब सिंपल 7,95,200 में से ये डेबिट साइड की जो है आइटम्स लेस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस फिगर, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आ जाएगा 5,72,000, ठीक है। आप टोटल कर देंगे, डेबिट साइड का भी यही आना चाहिए 7,95,200, ठीक है। तो इससे इस तरह से जो है आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब यही नेट प्रॉफिट जो है आपका, अगर नीचे इसके बाद जो है बैलेंस शीट बनेगी, तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये 5,72,000, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में जो है आपने सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, वो बन गया, ठीक है। तो सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से इंटरेक्ट आएंगे, ठीक है, और आपकी जो है इनकम कौन कौन सी आएंगी, ठीक है। वो आपको फॉर्मेट आप 3-4 बार याद करेंगे तो आप सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।